नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 8 का मॉडल पेपर देखेंगे, जो कि रहेगा आप लोगों का पिछले साल का यानी कि 2025 का, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बार 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और यह रहेगा इतिहास सब्जेक्ट का, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉडल पेपर में हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी, सी में दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन और डी में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आप लोगों के सामने कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जेम्स मिल को, बी में दिया हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स को और सी में दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, डी में दिया हुआ है जेम्स रेनेल को। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपी थी। और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है कि राज हड़प नीति किसने शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लॉर्ड वेलेजली और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन। जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ दिया हुआ है इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यहाँ पर 5 कालखंडों में और बी में दिया हुआ है 4, सी में दिया हुआ है 2, डी में दिया हुआ है 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है सूरत, बी में है मद्रास, सी में है कलकत्ता, डी में है कालीकट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता में बनाया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, बी है अवध, सी है मैसूर, डी है हैदराबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैसूर के शासक थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धान, बी में दिया हुआ है नील, सी में दिया हुआ है गन्ना, डी में दिया हुआ है गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नील की खेती करवाते थे अंग्रेज। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कोल विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1831 से 32 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1855 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1895 ईस्वी, डी में दिया हुआ है 1857 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1831 से 32 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर ए में है मद्रास, बी में है मुंबई, सी में है बंगाल, डी में है सूरत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिरसा मुंडा और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है विश्वनाथ सहदेव, सी में दिया हुआ सिद्धू कानू, डी में दिया हुआ नीलांबर पीतांबर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि विश्वनाथ सहदेव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है संथाल मुंडा और उरांव
किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बी में दिया हुआ है बिहार, सी में दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, डी में दिया हुआ है झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है दाढ़ी रखने की मनाही, और बी में दिया हुआ है छुट्टी नहीं मिलना, और सी में दिया हुआ है युद्ध वास्ते विदेश जाना, और लास्ट ऑप्शन डी में दिया हुआ है चर्बी वाला कारतूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस की अफवाहें फैल गई थी, जिससे आप लोगों का 1857 का विद्रोह हुआ था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1835 का शिक्षा अधिनियम, और बी में दिया हुआ वुड्स डिस्पैच, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1 और 2 दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वुड्स डिस्पैच। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? तो ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड कैनिंग, बी में है लॉर्ड कर्जन, सी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और डी में है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ताराबाई शिंदे, बी में दिया हुआ है जयतीराव फूले, और सी में दिया हुआ है पंडिता रामाई, और डी में दिया हुआ है हरविलास शारदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1829, बी में है 1872, सी में है 1856, और डी में है 1899। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है केशव चंद्र सेन, और बी में दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, सी में दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, और डी में दिया हुआ है राजा राम मोहन राय। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड मिंटो, सी में है लॉर्ड इरविन, और डी में है लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है निम्न में से किसे अगस्तस की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी में दिया हुआ असहयोग आंदोलन, सी में दिया हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, और डी में दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 में पूछा जा रहा है आप लोगों से झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जयपाल सिंह मुंडा, बी में है माइकल किंडो, सी में है निक्की प्रधान, डी में है अजित लकड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइकल किंडो। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन में कि
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, बी में है चीन, सी में है भारत, डी में है रूस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ दिया हुआ है पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अनवीकरणीय संसाधन, बी में दिया हुआ है नवीकरणीय संसाधन, सी में दिया हुआ है मानव निर्मित संसाधन और डी में दिया हुआ है संभावित संसाधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नवीकरणीय संसाधन, बी में दिया हुआ है चक्रीय संसाधन, डी और सी में दिया हुआ अजैव संसाधन, डी में दिया हुआ जैव संसाधन। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैव संसाधन है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ दिया हुआ है जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संभावित संसाधन, बी में है वास्तविक संसाधन, सी में है अज्ञात संसाधन, डी में है परिवर्तनशील संसाधन। राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि वास्तविक संसाधन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पलामू, बी में है सिमडेगा, सी में है लातेहार और डी में है गुमला। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि लातेहार में स्थित है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रयान 2, ऑप्शन नंबर बी है अग्नि 2 और ऑप्शन नंबर सी है चंद्रयान 3 और डी है आदित्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? ऑप्शन नंबर ए में है 30%, ऑप्शन नंबर बी में है 15% और ऑप्शन नंबर सी में है 2.7%, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 2.7%। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों की पढ़ाई से, बी में है सैनिकों से और सी में है युवाओं के कौशल विकास से, डी में है उपर्युक्त सभी से। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जूट, बी में दिया हुआ है पटसन, सी में दिया हुआ है कपास, डी में दिया हुआ है चावल। राइट आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है अंगूर उत्पादन, बी में है रेशम उत्पादन और सी में है मधुमक्खी पालन, डी में है फूलों की खेती। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है आप लोगों से इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म दर, बी में है मृत्यु दर, सी में प्रवास, डी में है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है यूरेनियम, बी में है कोयला, सी में है जल, डी में है पवन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए यानी कि कोयला। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
33। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ दिया हुआ है उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ लद्दाख, बी में दिया हुआ मिल्पा, सी में दिया हुआ रोका, डी में दिया हुआ झूम। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 314, बी में दिया हुआ 382, सी में दिया हुआ 414 और डी में दिया हुआ 350। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यानी कि 382। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया हुआ है प्राथमिक और बी में दिया हुआ है द्वितीय और सी में दिया हुआ है तृतीय और डी में दिया हुआ है चतुर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये कौन सा था तो 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय क्रिया है, क्योंकि फैक्ट्री यानी उद्योग जो है फैक्ट्री ये आप लोगों का द्वितीय क्रिया हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना। ऑप्शन नंबर ए में है 15 अगस्त 1947 को, बी में है 26 जनवरी 1950 को, सी में है 2 अक्टूबर 1869 को और डी में है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यानी कि 26 जनवरी 1950 को संप्रभु राष्ट्र बना। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है आप लोगों से संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7, बी में दिया हुआ है 6, डी और सी में दिया हुआ है 8 और डी में दिया हुआ है 5। राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया। तो ऑप्शन नंबर ए में है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, ऑप्शन नंबर बी में संसदीय शासन, सी में है अध्यक्षीय शासन पद्धति और डी में दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी संसदीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 39 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। ऑप्शन नंबर ए में है धर्मनिरपेक्ष, बी में है किसी एक धर्म के प्रति कट्टर और ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष है। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 को यहाँ दिया हुआ है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है ए में सरोजनी नायडू, बी में दिया हुआ है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और सी में दिया हुआ है सोनिया गांधी, डी में दिया हुआ है इंदिरा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कर से और बी में दिया हुआ है खेती से, सी में दिया हुआ है पुलिस से, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट में है बी नंबर ऑप्शन में राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा। नेक्स्ट सी में दिया हुआ है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 42 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 43 लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है। ऑप्शन नंबर ए में है 543 और बी में दिया हुआ है 545 और सी में दिया हुआ है 552 और डी में है 250। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यानी कि 252। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है 44 में। इसमें दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता
का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 17, बी में दिया हुआ है 15, सी में दिया हुआ है 29, डी में दिया हुआ है 30। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि 17। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और बी में दिया हुआ है प्रधानमंत्री जीवित ज्योति योजना, और सी में दिया हुआ है सुकन्या समृद्धि योजना, डी में दिया हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में है 24, बी में है 22, सी में है 16, डी में है 14। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 में दिया हुआ है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बी में दिया हुआ है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और सी में दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है समाजीकरण, बी में है हाशियाकरण, और सी में अस्पृश्यता, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाशियाकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1091, बी में दिया हुआ है 1967, और सी में दिया हुआ है 1098, डी में दिया हुआ है 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि 1098। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 31 जुलाई को, बी में दिया हुआ है 31 मई को, और सी में दिया हुआ है 31 मार्च को, और डी में दिया हुआ है 31 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31 मई को मनाया जाता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेट जल्द मिलेगा।